सब में हमने फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा SLR1 parser, सेकंड था LR1 parser. नाउ टुडे वी विल डिस्कस LALR1 parser. So LA stands for locate, L stands for left to right scanning, R for reverse RMD, rightmost derivation. So 1 stands for locate symbol. Clear? So in this lecture, now we will discuss steps for LALR1 parser. So steps for LALR1 parser. So first one, numbering all the production of the grammar. So this statement is same as SLR1 parser and LR1 parser. Second steps is calculate first and follow set of each variable of the grammar. तो फर्स्ट एंड फॉलो भी हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने SLR1 में किए थे और LR1 में किए थे. थर्ड स्टेटमेंट सेम, ऑगमेंट दी ग्रामर, वही एक नया प्रोडक्शन ऐड करना है जो हमारे स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर क्या करे, प्रोड्यूस करे. फोर्थ फोर्थ स्टेप हमारे LR1 पार्सर के जैसा है, जहां पर हमने क्या किया था, फाइंड किए थे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम सेट. क्लियर है? ये चारों स्टेप हमारे किसके जैसे हैं, LR1 पार्सर के जैसे हैं. ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज बनाने में आइटम सेट जो हमने प्रीवियस क्लास में बनाए थे, आप लोगों को पता होगा. ठीक है, ये देखो हमने 13 आइटम सेट बनाए थे. ठीक है, क्लियर? फर्स्ट एंड फॉलो भी निकाला था हमने, ये एग्जाम्पल लिया था, यही स्टेटमेंट्स उसमें थे, यही स्टेटमेंट इसमें LR1 में और LR में. ये एग्जाम्पल लिया था हमने, फर्स्ट एंड फॉलो निकाले थे, ऑगमेंटेड की थी ग्रामर. देन हमने आइटम सेट 0 से लेके 13 तक बनाए थे, मतलब टोटल आइटम सेट कितने थे हमारे, 14. देन हमने टेबल बनाई थी. अब सिर्फ टेबल में चेंजेस होंगे, इस टेबल में चेंजेस होने हैं. ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है, LALR1 में. तो फिफ्थ पॉइंट है, यदि हम आइटम सेट से, ठीक है, हमारे जो आइटम सेट है, ठीक है, वहां पर हम लोकहिट सिंबल्स को कंसीडर ना करें, जो आइटम है उनके लोकहिट को कंसीडर ना करें, इन दैट केस वी obtain दी रिडंडेंट आइटम सेट. तो हमें रिडंडेंट आइटम्स मिलेंगे. ठीक है, सो हमें क्या करना है, तो यू कैन सी, सपोज दैट आपके पास आइटम दिया हुआ है, आइटम नंबर 1, ए कैपिटल ए प्रोड्यूसेस ए डॉट बी सी. क्लियर? आपके पास क्या दिया हुआ है, एक आइटम नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस ए डॉट बी सी, और इसका लोकेट क्या है, डॉलर, और आइटम सेट नंबर है 5, और इसमें लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस ए डॉट बी सी, जिसके लोकेट है इक्वल टू और डॉलर. तो यदि हम इन लोकेट को कंसीडर ना करें, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा आइटम सेट नंबर 1 और आइटम सेट नंबर 5 कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे. ठीक है, यदि हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ये दोनों आइटम सेट डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, लोकेटिव कंसीडर नहीं करना है, लिखना तो है लेकिन कंसीडर हम लास्ट में कब नहीं करेंगे, जब हम टेबल बनाएंगे. सो अब ये जो मैंने यहाँ पर जो चार हमने फाइंड आउट किए हैं कि I4 इज इक्वल टू I11. सो यू कैन चेक इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. सेट नंबर 4 को देखो, L इक्वल टू स्टार डॉट R, इसका लोकेट क्या है, इक्वल टू डॉलर, और इसमें 3 आइटम और हैं, R प्रोड्यूसेस L, L प्रोड्यूसेस स्टार R, और L प्रोड्यूसेस ID. ये जो आइटम सेट है 4. ठीक है, और आइटम सेट नंबर 11 को देखो, L प्रोड्यूसेस स्टार डॉट R, बस इसका लोकेट चेंज है, यहाँ पर क्या है, लोकेट चेंज है. बाकी ये जो 4 प्रोडक्शन है और I4 में जो 4 आइटम है वो कैसे हैं, सेम है. ठीक है, इसलिए हमने बोला है कि I4 is equivalent to I11 if we not consider the locahit. यदि हम लोकहिट को छोड़ दें तो ये वाला आइटम सेट और 4th नंबर का आइटम सेट दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं. तो हमने यहाँ पर लिखा था, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हो I5, I5 क्या है, L इक्वल टू ID, इसका लोकहिट क्या है, इक्वल टू और डॉलर. ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 12 में, तो क्या लिखा हुआ है, L प्रोड्यूसेस ID डॉट. तो ये वाला आइटम और ये वाला आइटम तो सेम है, बट इनका लोकहिट और इसका लोकहिट कैसा है, डिफरेंट है. तो लोकहिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, I5 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, I12 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देन हमने चेक किया कि ये प्रोडक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल डॉट, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर प्रोड्यूसेस एल, लोकॉइड क्या है, ये 8 और ये 10 दोनों सेम आइटम है, बट इनके लोकॉइड कैसे, ये लोकॉइड अलग है और ये लोकॉइड अलग है, इसलिए हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 7 स्टार आर डॉट, इसका लोकॉइड इक्वल टू डॉलर, सेम 13 का भी है, एल इक्वल टू स्टार आर डॉट, ये आइटम सेट सेम है I7 के, बट इनके लोकॉइड कैसे डिफरेंट है। तो I7 is equal to I13, so you can see here I4 is equal to I11, I5 is equal to I12। मैंने क्या बोला, लोकॉइड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें बनाना एज इट इज है, सिर्फ टेबल में चेंजेस करेंगे। ये टेबल जब बन जाएगी ना आपकी, तो इस टेबल में आप क्या करोगे कि जो 10th नंबर का था उसको रिमूव कर दोगे और 11, 12, 13 को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 इज इक्विवेलेंट टू 11, 5 इज इक्विवेलेंट टू 12, 7 इज इक्वल टू 30, 8 इज इक्विवेलेंट टू 10। सो हमने 10, 11, 12, 13 इनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने से फायदा क्या हो रहा है कि हमारे टेबल की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमने हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाले थे शिफ्ट और रिड्यूस वाले, वो हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। आपको पता होगा हमने कैसे रिमूव किए थे, हमने क्या लिया था रिड्यूस के टाइम पर, इंटरसेक्शन लिया था, है ना, तो उसने शिफ्ट और रिड्यूस को क्या कर दिया था, कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव कर दिया था, लेकिन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब हम 4 इक्विवेलेंट 11 है, जब हम 11 को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 4/11, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है S4, ठीक है, स्टार के नीचे क्या लिखा हुआ S4, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ S11, तो देखो 4 इज इक्विवेलेंट टू 11, क्लियर। देन लिखा हुआ है आईडी के नीचे S5, सो यहाँ पर लिखा हुआ S12, सो 5 इज इक्विवेलेंट टू 12, 5 इज इक्विवेलेंट टू 12। देन यहाँ पर लिखा हुआ 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10, सो वी नो दैट 8 इज इक्विवेलेंट टू 10, वी कैन रिप्लेस इट। 7 इज इक्विवेलेंट टू 30, सो हम इस 11th नंबर के आइटम सेट को टेबल से रिमूव कर देंगे, क्योंकि सारी एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पर आइटम सेट नंबर 4 इज इक्विवेलेंट टू 11, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लोकॉइड्स को डिस्कार्ड कर दिया ना, कंसीडर नहीं किया। ये बनाना है लेकिन कंसीडर नहीं करेंगे टेबल में। टेबल बनाते समय हम इन लोकॉइड्स को कंसीडर, हमें पहले LR1 की टेबल बनानी है। ये LR1 की टेबल है, ये किसकी टेबल है, LR1 की टेबल है, ठीक है। हमें किसकी बनानी है, इससे LR1 की टेबल बनानी है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 10, 11, 12, 13 थे, जो रिडंडेंट आइटम सेट है, इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो रिमूव करने से फायदा क्या हो रहा है, इसकी साइज कम हो रही है। तो कैसे रिमूव किया, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 4 के सामने क्या लिखा था, S4, S5 पहले से लिखा हुआ था, 8 और 7 लिखा हुआ था। अब 4 इज इक्विवेलेंट टू किसके हैं, 11 के इक्विवेलेंट है, तो 11 में क्या लिखा हुआ S11, तो 4 इज इक्विवेलेंट टू 11 है, तो S4 लिखूं या फिर 11 लिखूं। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार का डॉट है, ठीक है, वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, S4 में, और 11 वाले का 11 में हुआ है, तो 4 इज इक्विवेलेंट टू क्या है, 11। दोनों आइटम सेट कैसे इक्वल टू है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं करना हमें, बस इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। या फिर जो फंक्शनलिटी आइटम सेट नंबर 4 परफॉर्म कर रहा है, वही फंक्शनलिटी आइटम सेट नंबर 11 परफॉर्म करेगा, इसलिए हम उस आइटम सेट को रिमूव ही कर देंगे, तो रिडंडेंट माना जाएगा। समझ में आया, ये LALR का कहना है, ठीक है। अब 5 इज इक्विवेलेंट टू 12, सो 5 में यहाँ पर देखो इक्वल टू में R4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे डॉलर के नीचे R4 लिखा हुआ है। यहाँ पे 12 में इक्वल टू के नीचे R4 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डॉलर के नीचे R4 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो कि इसके लोकॉइड क्या थे, इक्वल टू और डॉलर। 5th में जो लोकॉइड थे आइटम्स के, वो इक्वल टू और डॉलर थे, और 12 के क्या थे, सिर्फ डॉलर। सिर्फ लोकॉइड के कारण ये दोनों के दोनों आइटम सेट कैसे थे, डिफरेंट थे, ठीक है। और हम एंट्री किस बेसिस पे करते थे,
यदि कोई आइटम कंप्लीट हो गया, यदि कोई आइटम कंप्लीट हो गया, ठीक है, सपोज दैट ये आइटम नंबर 1 है और ये लिखा हुआ है ए डॉट, ये कंप्लीट है आइटम। कंप्लीट आइटम की एंट्री कैसे करते हैं? सपोज दैट ये आइटम नंबर है 3rd, तो हम किसकी एंट्री करेंगे? R3 की एंट्री करेंगे। और कहाँ करेंगे करते हैं हम? फॉलो ऑफ ए में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं 12 को रिमूव करूंगा तो फॉलो ऑफ दिस R4, मतलब 4th नंबर के प्रोडक्शन के जो फॉलो थे, 4th नंबर का आइटम क्या था हमारा, चेक कर लेते हैं प्रोडक्शन 4th नंबर का। 4th नंबर का प्रोडक्शन क्या था? एल प्रोड्यूसेस आईडी। तो हमें क्या देखना है? एल के फॉलो देखना है और R4 की एंट्री करेंगे। तो एल के फॉलो, एल के फॉलो क्या है? देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या है? इक्वल टू और डॉलर, एम आई राइट? इक्वल टू और डॉलर। तो हमने एंट्री भी कहाँ की? पहले तो यहाँ पर एंट्री कहाँ पे हो रही थी? 5th नंबर में। इक्वल टू के नीचे R4 और डॉलर के नीचे R4, और 12 में देखो, 12 में सिर्फ डॉलर के नीचे है। तो हमने इस 12 को रिमूव कर दिया। इस 12 को रिमूव करते हैं यदि हम, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आर एल के फॉलो क्या थे? इक्वल टू और डॉलर। ठीक है, तो हमने इस 12 को रिमूव किया और 5 को एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है, तो वही फंक्शनलिटी 5 परफॉर्म करेगा, वही 12 करेगा। तो हमने लोकेट को कंसीडर नहीं किया, तो ये इक्वल टू और डॉलर दोनों के लिए एंट्री आ गई यहाँ पर। वैसे ही 7 और 13 है, तो 7 में क्या लिखा हुआ? R3, ये इक्वल टू और डॉलर इसके लोकेट थे 3rd वाले एल के, और यहाँ पर लोकेट क्या था? डॉलर इक्वल टू और डॉलर का इंटरसेक्शन लिया था, तो सिर्फ डॉलर आ गया था 13 के आगे, R3। तो 13 को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पर आ गया 7 में R3। वैसे ही 8 और 10 था। 8 में क्या था? R5 और 10 में भी क्या था? R5। ये सिर्फ लोकेट के कारण डिफरेंस आ रहा था, तो हमने इन चारों को रिमूव कर दिया। इन चारों को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और ये 0 से लेकर 9 तक कितने प्रोडक्शन हो गए हमारे? 10 आइटम सेट बचे। ठीक है, तो ये होगी हमारी LALR1 की। फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि LR1 ने क्या किया था? शिफ्ट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव किया था। बट ये बात ध्यान माइंड में सेट कर लेना कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को दोनों पार्सर, ये ना ये, दोनों के दोनों जो पावरफुल है, ये कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। शिफ्ट रिड्यूस को तो रिमूव कर दिया, लेकिन रिड्यूस को रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो सबसे मोस्ट पावरफुल कौन सा होता है? ये LR1 पार्सर सबसे पावरफुल पार्सर होता है। ये माइंड में फिट कर लेना। अब हम बात करेंगे आइटम सेट नंबर। तो आइटम सेट नंबर जितने SLR1 में होंगे उतने ही LALR1 में होंगे। मतलब नंबर ऑफ आइटम सेट इन SLR1 पार्सर इज इक्वल टू LALR1 पार्सर एंड लेस देन इक्वल टू LR1 पार्सर, क्योंकि LALR। सर हाँ सर ये जो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है ना, हाँ ये हमने कहाँ रिमूव किया? मतलब एक में शिफ्ट और एक में रिड्यूस, तो वो होता है शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, तो मैंने जब टेबल बना रहा था ना, तो तुम्हें ध्यान है यहाँ पर जब ये R5 जो दिखा ना, ये R5, हाँ ये R5 दिख रहा है, हाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ। हाँ ये R5 की जब एंट्री कर रहा था यहाँ पर, 5th नंबर का प्रोडक्शन क्या था हमारा? क्या था 5th नंबर का? R प्रोड्यूसेस L हाँ। था कि नहीं? तो जब यस सर। R प्रोड्यूसेस L डॉट आ रहा था ना, तो हमने हाँ, क्या किया था? R के फॉलो क्या आर थे के हमारे? फॉलो इक्वल टू और डॉलर, डॉलर। है ना? और इसका लोकेट क्या था? डॉलर। हाँ, तो जब इसका इंटरसेक्शन लिया था तो डॉलर आया था, और इस R5 की एंट्री हमने यहाँ पर की थी। यदि हम ये लोकेट नहीं होता ना, तो यहाँ पर S6 के साथ आता R5। समझ में आया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ। समझ गए ना? यस तो यस इसलिए सर। इसने सिर्फ रिड्यूस को रिमूव कर दिया, है ना? अच्छा।